ओम शांति। गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज हम गणेश जी का जो स्वरूप दिखाया जाता है उस स्वरूप के रहस्य को जानेंगे, जैसे सूंड, सिर, हाथ, आंखें, कान आदि के ऐसे रहस्य को जानेंगे जो किन विशेषताओं को दर्शाते हैं। हम देखते हैं भारत में काफी बड़ी संख्या में लोग गणपति जी की पूजा अर्चना व साधना करते हैं। अन्य बहुत से लोग जिनके वे इष्ट नहीं हैं, मुहूर्त अथवा अन्य शुभ अवसरों पर सभी धार्मिक आयोजनों का प्रारंभ गणपति की स्तुति से करते हैं। लाखों करोड़ों व्यापारी अपने बही खातों के प्रारंभ में अथवा अपने व्यापार की गद्दी के निकट स्वास्तिका का चिन्ह बनाते हैं, जो गणेश जी का सूचक शुभ एवं लाभप्रद माना जाता है। तो ऐसे गणनायक गणेश के विशेष पर्व गणेश चतुर्थी पर एक और लाखों लोग नर नारी गणपति को सब देवताओं में प्रथम स्तुत्य मानते हुए निर्विघ्नता पूर्वक अपने कार्यों की समाप्ति के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। यहाँ तक कि साधक लोग परमात्मा शिव की उपासना करने से पहले भी कहते हैं कि पहले गणेश को मनाया करो, पीछे भोला जी के दर्शन करो। परंतु दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो गजवदन, वक्त्रकुंड अर्थात मुड़ी हुई सूंड, एक दंत, महोदर अर्थात बड़ा पेट, मूसक अर्थात चूहा जो वाहन है आदि को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और यह जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि गणनायक कौन है। उनके मन में यह भी प्रश्न उठता है कि गणपति की स्तुति सबसे पहले क्यों होती है और वे विघ्न विनाशक कैसे हैं। गणपति के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हम उनके शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे। पहला है हाथी का सिर। गणेश देवता हैं पर उनका शीश हाथी के समान है। मनुष्य को जितने पशु पक्षियों का ज्ञान है उसमें से हाथी अर्थात गज ऐसा जीव है जिसे बुद्धिमान माना जाता है। हाथी का सिर विशाल होता है और यह मान्यता प्रचलित है कि हाथी की स्मृति तेज होती है, अर्थात वह विशाल बुद्धि वाला होता है। वह अपने माहौल को भली भांति परख लेता है और जानता है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, एज वाइज एज एन एलिफेंट, एज फेथफुल एज एन एलिफेंट। जिस मनुष्य को आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो और जिसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का बोध हो, उसे संस्कृत भाषा में विशाल बुद्धि कहा जाता है। ऐसे विशाल बुद्धि व्यक्ति जिसे परम पिता परमात्मा की स्मृति बनी रहे और जो परमात्मा के प्रति निश्चयवान एवं श्रद्धावान भी हो, उसके सिर अर्थात जो कि बुद्धि का स्थान है को भी हाथी के ही सिर के रूप में चित्रित करना युक्ति युक्त समझा जाता है। आम व्यवहार में भी जब किसी व्यक्ति को बहुत सी बातें याद रहती हैं और वह विशाल बुद्धि के जैसी बातें करता है, तब सहज ही लोगों के दिल से ये शब्द निकलते हैं, कमाल है, इसका तो हाथी जैसा दिमाग है। फिर हाथी की एक विशेषता और भी है, वह जब गली मोहल्लों और बाजारों से गुजरता है तो भले ही बंदर उसे घूर कर देखते रहें और कुत्ते भों भों करते रहें, वो मस्त रहता है और अपनी सूंड हिलाते डुलाते शाही चाल में चलता रहता है। वह उनकी निकम्मी बातों की ओर ध्यान नहीं देता, न उनकी ओछी बातों से उत्तेजित होता है और न ही गाय बकरी की तरह भागने लगता है, बल्कि आत्मविश्वास पूर्वक मार्ग पर अग्रसर रहता है। ज्ञानवान और योग युक्त व्यक्ति के भी ऐसे ही लक्षण होते हैं, इसलिए हाथी ही का सिर सर्वथा उपयुक्त दिखाया जाता है। दूसरी बात हाथी में हम देखते हैं हाथी की सूंड अर्थात तुंड। आप सोचते होंगे कि अच्छा, हाथी के सिर की बातें तो समझ आ गई, परंतु इतने महान शिवसूत अर्थात शिवपुत्र को भला सूंड क्यों दी गई। परंतु यदि आप सूंड की विशेषताओं को ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ऐसा करना ठीक है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि हाथी की सूंड इतनी मजबूत और शक्तिशाली होती है कि वह वृक्ष को भी उखाड़कर अपने में लपेट कर ऊपर उठा लेती है। गोया
वह एक बुलडोजर और क्रेन दोनों का कार्य एक साथ कर सकती है। वह चाहे तो सूंड से किसी चीज को उखाड़कर ऊपर उछाल दे या छोटे से छोटे बच्चों को भी प्रणाम करे, किसी को पुष्प अर्पित करे या पानी का लोटा चढ़ाकर किसी की पूजा करें। वह सूंड से केवल वृक्ष जैसी स्थूल चीज ही ग्रहण नहीं करता, बल्कि सुई जैसी सूक्ष्म चीज को भी उठा सकता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी स्थूल बातों को भी जड़ों से उखाड़कर फेंकने में समर्थ तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी धारण करने में और दूसरों को स्नेह और आदर देने में कुशल होता है। अपने पुराने संस्कारों को मूल से पकड़कर निकाल फेंकने के लिए भी हाथी अथवा उसकी सूंड जैसी आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। इसलिए हाथी का केवल सिर ही नहीं बल्कि सूंड भी ज्ञानवान मनुष्य की कुछ एक विशेषताओं का प्रतीक है। तीसरी विशेषता हमने गणपति जी की देखी, उनके कान। हाथी के कान तो पंखे कितने बड़े होते हैं, भला ज्ञानवान को इतने बड़े कान लेने की क्या आवश्यकता है। कान को तो मुख्य ज्ञानेंद्री माना जाता है। जब हम किसी को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बात बताते हैं तो कहते हैं कि कान खोलकर सुनो। गुरु भी जब अपने शिष्य को मंत्र देता है तो उसके कान में ही उच्चारण करता है। भगवान ने जब गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन के कानों द्वारा ही अर्जुन ने कानों द्वारा ही उसे सुना। अतः बड़े बड़े कान ज्ञान श्रवण का प्रतीक है। वे ध्यान से जिज्ञासा पूर्वक ग्रहण करने की भावना से पूरा चित्त देकर सुनने के प्रतीक हैं। इस विधि से सुनने के बिना मनुष्य विशाल बुद्धि हो भी नहीं पाता अथवा हाथी जैसे विशाल सिर का मालिक बन ही नहीं सकता। ज्ञान की साधना में श्रवण, मनन, निदिध्यासन ये 3 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें सबसे प्रथम तो श्रवण ही है। ज्ञान के सागर परमात्मा के विस्तृत ज्ञान का श्रवण इन कानों से समुचित होता है। चौथी विशेषता हम गणपति जी में देखते हैं, हाथी की आंखें। गणपति की आंखों को हाथी जैसी आंखों के समान चित्रित करने के पीछे बहुत गहरा राज है। हाथी के नेत्रों की यह विशेषता है कि उसे छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। जैसे उल्लू की आंखों की एक अपनी विशेषता है कि उसकी आंखों की पुतलियां सूर्य की रोशनी में चुंदिया जाती हैं, इसलिए वह उन्हें बंद कर लेता है। बिल्ली की आंखों की विशेषता है कि रात्रि को अंधेरे में भी देखने में सक्षम रहती हैं। वैसे ही हाथी की आंखों की यह विचित्रता है कि छोटी चीजें भी बड़ी दिखाई देती हैं। अगर उसे छोटी दिखाई देती होती तो वह सबको अपने पांव के नीचे रोनता हुआ चला जाता। इसी तरह ज्ञानवान व्यक्ति का भी अपना एक विशेष गुण होता है, वह छोटे में भी बड़ाई देखता है। हर एक की महानता उसके सामने उभर आती है, इसलिए वह हर एक को आदर देता है। उनके मन को अपने शब्दों से रोनता नहीं है। अतः ज्ञानी के नेत्रों के इस गुण के कारण हाथी के नेत्रों के रूप में चित्रित करना ठीक ही तो है। पांचवी विशेष बात, गजवदन। हाथी जैसा मुंह, कान, आंख, ये सब मिलाकर ज्ञानवान व्यक्ति के मुख को हाथी के मुख जैसा प्रदर्शित करने के पीछे भी प्रयोजन है। हाथी का मुख लंबा चौड़ा है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति घबरा जाता है, वह बुरे कामों के कारण पकड़ा जाता है, तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि उसका तो मुंह छोटा हो गया। जब कोई कमजोर हो जाता है तब भी उसके बारे में कहते हैं इसका तो मुंह ही आधा हो गया है। इस प्रकार बड़ा मुख अच्छे कर्मों के कारण, निर्भयता का और आत्मिक शक्ति के कारण सामर्थ्य अर्थात दुर्बलता के अभाव का प्रतीक है। छठी विशेषता गणपति जी में है एक दंत। हाथी के बाहर निकले हुए 2 दांत होते हैं जो दिखाने के होते हैं। इस संसार में दूसरे लोगों के द्वारा थोड़ा भी विघ्न न पड़े, उसके लिए यह ख्याल में रखकर चलना पड़ता है, ताकि वे ऐसा ही ना समझ लें कि हम उनके विघ्न डालने पर कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास भी साधन है।
संपर्क और सामर्थ्य है। ऐसा भी कुछ रूप रखना होता है। अपने बचाव के लिए दो दांत ना सही, एक दांत तो हमारे पास भी है। लोगों को यह मालूम रहने से वे कोई उल्टा कदम उठाने से टल जाते हैं। यह एक दांत किसी को कोई हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, ना ही यह दूसरों को भयभीत करने की रीति का प्रतीक है, बल्कि यह एक नीति है। नीति निपुणता भी एक कुशल व्यक्तित्व का मूल्यवान गुण है। नीति से हमारा अभिप्राय कूटनीति नहीं है, मन में कुटिलता नहीं, बल्कि सूझ, दूरदर्शिता और चतुराई रहे। सातवीं विशेष बात महोदर। आम बोलचाल में जब कोई व्यक्ति अच्छी बुरी सब बातों को अपने में समा लेता है, तब उसके लिए कहा जाता है कि इसका तो बड़ा पेट है। इनको कोई भी बात सुना दी जाए तो यह बाहर नहीं निकालते। उर्दू के एक कवि ने इस विषय में निम्नलिखित शेर लिखा है: जो पेट के हल्के हों, पचे बात कब उनसे, रोके तो अफर जाए सिकस और ज्यादा। इस प्रकार पेट की बात का हजम करने से संबंध जोड़ा जाता है। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने भी निंदा, स्तुति, जय पराजय, ऊंच नीच की परिस्थितियां आती हैं, परंतु वह उन सबको स्वयं में समा लेता है। लंबा पेट अर्थात लंबोदर अथवा बड़ा पेट महोदर ज्ञान व्यान के इसी गुण के प्रतीक हैं। आठवीं विशेषता, एक हाथ में कुल्हाड़ा। गणपति की जो चार भुजाएं दिखाई जाती हैं, उनमें से एक में कुल्हाड़ा दिखाया जाता है। कुल्हाड़ा तो काटने का एक साधन है। ज्ञानवान व्यक्ति में मोह ममता के बंधन काटने और पुराने संस्कारों का उन्मूलन, उच्छेदन करने की क्षमता होती है। उसी का प्रतीक ये कुल्हाड़ा है। जिसके जीवन में मोह ममता का वास हो अथवा जिसके अपने पुराने संस्कार न बदलें, वह ज्ञानी ही कैसा। अतः ज्ञान एक कुल्हाड़ी की तरह से है, जो उसके मन के जुटे हुए दैहिक नाते चूर चूर कर देता है। तभी तो वह मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। तो ज्ञान इस प्रकार कुल्हाड़ी का कार्य नहीं करता, वह वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। गीता में भी ज्ञान को तेज तलवार की उपमा दी गई है, जिससे कि काम रूपी शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। आसुरी संस्कारों को मार मिटाने के लिए यह ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा जिसके पास है, वह आध्यात्मिक योद्धा ही ज्ञानी है। दूसरे हाथ में बंधन अर्थात रस्सी। गणपति जी के दूसरे हाथ में बंधन दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि दैहिक बंधनों को तो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटना है, परंतु अब स्वयं को दिव्य नियमों रूपी बंधन में बांधना भी है। यह शुभ बंधन है, जिसमें मनुष्य अपनी ही भलाई के लिए बंधना चाहता है। वास्तव में यह बंधन नहीं, बल्कि इसे संबंध कहना चाहिए। आत्मा का परमात्मा के साथ नाता जुटाना भी तो एक प्रेम बंधन में बंधना है। गणपति के हाथ में जो डोर है, वह इसी प्रेम की डोर है, अथवा दिव्य नियमों का शुद्ध बंधन। यदि ज्ञानी स्वयं को नियमों में नहीं डालता, तो उसका ज्ञान आचरण में नहीं आता। तब तो वो ज्ञान एक कंधे पर लदी हुई अच्छी पुस्तकों के बोझ की तरह हो जाता है, जिसका लाभ उस गधे को नहीं होता। ज्ञान और गुण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अविच्छिन्न है और वे अलग नहीं किए जा सकते। यदि ज्ञान केवल सिद्धांतों की जानकारी तक रह जाता है, तो उसे ज्ञान ना कहे, मात्र जानकारी कहना ही ठीक है, बल्कि वह भी ठीक नहीं है। वास्तव में ज्ञान शब्द नियमों के बोध का ही पर्यायवाची है, और उनका बोध होने के बाद उन नियमों में स्वयं को बांधना उसका ये स्वाभाविक परिणाम है। उसी का प्रतीक गणपति के एक हाथ में बंधन दिखाया गया है, एक हाथ में मोदक। मोदक शब्द लड्डू का भी वाचक है और खुशी प्रदान करने वाली वस्तु का भी। लड्डू बनाने के लिए भी चनों को पीसना, भिगोना, भुनना पड़ता है, तभी कहीं जाकर वह प्रिय पदार्थ बनता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति को भी अनेक कठिनाइयां, संकटों,
व्यवहारियों आदि में से गुजरना पड़ता है। दूसरे शब्दों में उसे तपस्या करनी पड़ती है, जीते जी मरना होता है और इससे उसमें अधिक मिठास व ज्ञान का रस भरता है। तब वह स्वयं भी सदा मुदित रहता है और दूसरों को भी मुदित करता है। इस प्रकार हाथ में मोदक का होना ज्ञान निष्ठा, ज्ञान रस से सिक्त स्थिति का प्रतीक है और ज्ञान द्वारा प्राप्त मुदित अवस्था का परिचायक है। साथ साथ मोदक सफलता का भी सूचक है। जब किसी को अपने मनोरथ में अथवा अपने लक्ष्य की सिद्धि होती है तब वह खूब लड्डू बांटता है और उसको खुशी के उत्सव में बदल देता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति अपनी बुद्धि और स्थिति के बल से कार्य को निर्विघ्न रूप से करता हुआ सफलता तक ले जाता है और इसलिए स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी बांटता है। दूसरे शब्दों में मोदक अर्थात परिश्रम, तपस्या और बुद्धि के बल से सफलता और खुशी की प्राप्ति का सूचक है। परंतु मोदक का हाथ में रखे रहना इस रहस्य का घोतक है कि ज्ञानवान व्यक्ति स्तुति, महिमा, सफलता से होने वाले गर्व को आंतरिक रूप से स्वीकार कर उसके रस द्वारा मंदोन्मत्त नहीं होता। वरदानी मुद्रा, गणपति का एक हाथ सदा वरदान मुद्रा में होता है, क्योंकि जो ज्ञानवान व्यक्ति पूर्वोक्त लक्षणों को धारण कर लेता है वह दूसरों को भी निर्भयता और शांति का वरदान देने की समर्थता रखता है। उसकी स्थिति ऐसी महान हो जाती है कि वह अपनी शुभ मंशा से दूसरों को आशीष प्रदान करता है। अतः वरद मुद्रा वाला हाथ भी ज्ञान निष्ठा स्थिति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। तो ऐसे हैं गणपति जी के स्वरूप की अंग अंग की विशेषता। अच्छा, ओम शांति।